हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हो? लेट्स कंटिन्यू द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हमने कौन से न्यूमेरिकल किए थे? हमने किए थे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड। तो आज बच्चे हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो रेजिस्टेंस के रिलेटेड करेंगे। कि रेजिस्टेंस के रिलेटेड, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के रिलेटेड हमने हमारे कौन से फार्मूले आ जाते हैं रेजिस्टेंस के रिलेटेड। एक तो आपको ओम्स लॉ से पता चल जाता है कि V जो हमारा है वो किसके बराबर है, इक्वल टू IR। दूसरा एक हमने रेजिस्टेंस के रिलेटेड कौन सा फार्मूला किया था कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मोस्टली जो है ये बच्चे टू जो फार्मूले हैं ये लगते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यही लगा के तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ये ए केस है और V इसके साथ है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो बच्चे दो केसेस हैं। अगर हम स्टडी करें इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी होती है। केस अगर ए को लें तो हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक, ये समझाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, केस। तो हमें व्हाट वी हैव गिवन, देखो हाउ मच करंट निकालनी क्या है, करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। गिवन क्या है, वी आर गिवन क्या है कि जो हमारे पास V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये कितना है 220 वोल्ट, और इसके साथ हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, R हमें गिवन है और V हमें गिवन है। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है 1200 ओम। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, I निकालना है, हाउ मच करंट विल, ठीक है, I निकालना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा अभी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, यानी कि V इक्वल टू IR। तो I हमारा कितना हो गया, V अपॉन R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 220 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो हमारी जो करंट है वो कितनी फ्लो कर रही है इसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में 0.18। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कि ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब केस B लेते हैं हम, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है। इसमें भी हमने क्या निकालना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, कि कितनी इसमें करंट है फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी कि गिवन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 220
वोल्ट और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल 100 ओम और आर हमारा गिवन है। ठीक है, ये 100 ओम। अब हमने क्या निकालना है, करंट निकालनी है। करंट, तो करंट हमारी पता है आपको किसके बराबर हो गई, V अपॉन आर। तो V हमारा कितना है 220 और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 100। तो ये किसके बराबर हो गया 2.2 एम्पियर। तो इसमें हमारी करंट कितनी आ गई, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट क्या है डिफरेंट आ गई, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है, जो अप्लायंसेस है वो अलग है। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। वही फार्मूला कौन सा लगा, पोटेंशियल डिफरेंस और उसका। ठीक, ये सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere। तो what we have given, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। के करंट ही निकालनी है, लेकिन कि अगर हम 60 वोल्ट से 120 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी करंट कितनी होगी। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, गिवन क्या है हमारे पास, V कितना है हमारे पास 60 वोल्ट और I हमारे पास कितना है 4 एम्पियर। अब हमने निकालनी बेटा इसमें करंट है, लेकिन करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस R किसके बराबर हो गया, आपको पता है कि अगर ये V हमारा V जो है वो किसके बराबर है IR के बराबर। तो रेजिस्टेंस यहाँ से हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू यहाँ से। तो R हमारा किसके बराबर हो गया V अपॉन I। ठीक है, तो अगर ये इस फार्मूले से हमने R की वैल्यू निकाल रहे हैं तो V हमारा कितना है 60, तो I हमारा कितना है 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15 ओम। R हमारा निकल गया। अब क्या है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने अब इंक्रीज कर दिया, इज इंक्रीज्ड टू कितना 120 वोल्ट। तो हमारी हमने निकालना क्या है, करंट जो है वो निकालनी है कि कैलकुलेट करनी है कि करंट कितनी फ्लो करेगी। तो I हमारा आपको पता है किसके बराबर है कि अगर V इजकल टू आई आर तो I इजकल टू V अपॉन R। तो इधर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 120 अपॉन R हमारा कितना, अब रेजिस्टेंस आ गया ना, तो रेजिस्टेंस कितना है 15। ठीक है, तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 के साथ जाएगा, तो करंट हमारी कितनी आ गई 8 एम्पियर। ये पता चला आपको कि हमें गिवन क्या था 60 वोल्ट, करंट हमारे पास थी 4 एम्पियर। तो हमने क्या किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करके 120 हमें बताया गया कि तो हमारी करंट कितनी होगी। तो इसमें हमने पहले क्या किया, रेजिस्टेंस निकाला। तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमारी करंट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आंसर। ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल जो है
डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें क्या है कि हमें अंडरस्टैंड करना है और क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए 4 ohm resistance wire is double on it, calculate the new resistor means resistance of the wire। कि इसमें अब देखो कि जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास गिवन क्या है, ये एक वायर है, सपोज ये हम वायर लेते हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास वायर है, तो उसका हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस जो है गिवन है, कितना 4 ओम, ठीक है। अब और कुछ भी नहीं है, ये बोला है कि अगर इस वायर को हम डबल करते हैं तो नया रेजिस्टेंस, तो हम अब सपोज करते हैं लेट एल वी द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, और अगर हम इसका ए बी द एरिया ऑफ द वायर करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सपोज हम इसकी लेंथ जो है वो एल मीटर ले लेते हैं और इसका जो एरिया है वो कितना लेते हैं, ए के बराबर लेते हैं। देन हमारा आर जो है वो किसके बराबर होगा, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक एल अपॉन ए रो, तो एल अपॉन ए कि ये रो क्या है, ये आपको याद ही होगा, ये क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल लेंथ अपॉन एरिया। तो ये किसके बराबर है, हमारा गिवन क्या है 4 ओम के बाद। अब हम क्या करते हैं, इसी वायर को डबल कर देते हैं, यानी कि सपोज कुछ ऐसे, अगर हम इसको डबल कर देते हैं ऐसे फोल्ड करके इसको दो, मतलब तो ये कैसे आएगी, ऐसे, है ना, ठीक है ना, डबल कर दी हमने। जब हमने इस वायर को डबल किया तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई, है ना। आफ्टर डबलिंग ऑफ वायर तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, अब L/2 हाफ हो गई नेचुरली। अगर एक वायर की लेंथ हमारी L थी तो जब हमने इसको डबल किया, फोल्ड किया, तो ये कितनी हो गई L/2। लेकिन एरिया हमारा A था तो एरिया हमारा कितना हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2A के बराबर हो गया। ऐसे भी आपने पढ़ा ही है, तो इसका कितना हो गया 2A डबल हो गया। तो लेंथ हमारी अब कितनी हो गई, आफ्टर डबलिंग ऑफ वायर हमने क्या करना है, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस न्यू। तो लेट अगर हम करें कि R1 वी द न्यू रेजिस्टेंस, तो ये R1 हमारा बेटे किसके बराबर हो गया कि रो L की जगह हम क्या ले लेंगे L/2, लेंथ हमारी क्या हाफ हो जाएगी, ठीक है, और एरिया हमारा कितना है 2A के बराबर। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, R1 हमारा कितना हो गया L/4A, ठीक है, L/4A। लेकिन अब आपको पता है कि अगर इस वैल्यू में देखें हम, ये अगर हमारी सपोज हम फर्स्ट इसमें देखें तो हमारा ये जो रो L/A जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 किसके बराबर है हमारा, R/1/4, ठीक है। ये कैसे आया बेटा कि ये देखो रो L/A जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, जो पहला वाला रेजिस्टेंस है।
तो अभी जो है ये अगर हम इसकी जगह ऐसे अगर और लिख दें तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, तो 1/, अब हमारी r की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो r हमारा कितना हो गया, अगर इधर हम 4 की वैल्यू पुट करें 4, तो ये कितना आ गया 1 ओम। सो हमारा नया रेजिस्टेंस जो है जब हमने वायर को डबल किया तो वो कितना आ गया 1 ओम। ठीक, अब इसका आंसर कितना आ गया 1 ओम। तो बच्चे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि रेजिस्टेंस में जैसे इधर लेंथ हमारी न्यू रेजिस्टेंस में हमारी लेंथ L/2 आई, तो आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि रो सेम क्यों है। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो ये सेम कैसे हुआ। तो बेटा ये सेम इसलिए हुआ क्योंकि ये डिपेंड्स करता है मटेरियल पे। मैंने बताया था ना आपको कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब इधर क्या है, वायर सेम है, अगर ये कॉपर की वायर है तो दूसरे केस में भी हमारी कॉपर की ही वायर है, इसलिए ये क्या रहेगा सेम रहेगा, इसकी ये चेंज नहीं होगा। जैसे L/2 हुआ या 2A, क्योंकि डबल करके तो मटेरियल सेम है, यहाँ कोई जिंक का नहीं आ गया, तो इसलिए ये सेम रहेगा और ये आ गया। ठीक है, तो ये थे न्यूमेरिकल्स। अब आपने क्या करना है बेटा कि एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक में रेजिस्टेंस के रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स और भी होंगे, आपने उनको करना है, सॉल्व करना, खुद ट्राई करना है, और जो नहीं होगा वो मुझे आपने बताना है। और टेक्सचुअल क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाओ रिलेटेड टू जो हमने टॉपिक कर लिए, उसके रिलेटेड जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन निकल रहे हैं उनको आप करते जाओ। देखो एक ये, अब इसमें देखो ये आपका क्वेश्चंस हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये आपने यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, व्हील करंट ये वैसे आपने ही खुद करने होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर डिस्कस कर देती हूँ। व्हील करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर or a thin wire of the same material when connected to the same source. Why? कि जो करंट है एक थिक वायर में इजीली फ्लो करेगी या थिन वायर में, तो आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि जो करंट है वो इजीली किस में फ्लो करेगी, थिक वायर में, क्योंकि उसको स्पेस मिलेगा, और साथ में क्या होगा कि आर की जो वैल्यू है, करंट जो है, अगर करंट जो है वो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, तो थिक वायर में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा करो, अंडरस्टैंड किया करो कि अगर हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम कोई भी कंडक्टर है उसका डिक्रीज करके हाफ आधा कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, तो करंट को क्या होगा। तो ऑब्वियस बच्चे, अगर मैंने आपको बताया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ होगी। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स वगैरह या प्रेस वगैरह, तो उसमें हम अलॉयज इस्तेमाल क्यों करते हैं, कॉइल्स जो हैं वो अलॉय की क्यों बनी होती हैं। तो ये मैंने बताया था आपको कि अलॉय की क्यों बनी होती हैं, ये आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए बेटर कंडक्टर, कि इनमें से कंडक्टर अच्छा कौन सा होगा, तो आयरन होगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी जो रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। तो विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, ये सिल्वर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साथ साथ करते जाने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है मन में कि हमें अंडरस्टैंड करके समझना होता है क्वेश्चन को, तो फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो ये साथ साथ क्वेश्चंस और
न्यूमेरिकल्स करते जाओ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।